तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 7 की। शियोन ने युंग जुन की स्पिरिट को देख लिया होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू कैसे आ रहे होते हैं। कुछ देर बाद शियोन अपने टीचर यानी कि डायरेक्टर युंगजू से मिलने के लिए जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद डायरेक्टर हिंगजू शियोन से पूछ रहे होते हैं कि तुम कैसी हो, मुझे पता चला कि कल रात को तुम पे अटैक हुआ है। शियोन बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसके बाद वो डायरेक्टर से कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आज से 6 साल पहले का जो केस था मुझे उसकी फाइल देखनी है। डायरेक्टर शियोन को बता रहे होते हैं कि इंस्पेक्शन ब्यूरो की परमिशन के बिना उस फाइल को हम छू भी नहीं सकते हैं। शियोन कहने लग जाती है कि हम उस आदमी का पता लगा सकते हैं जो कि उस दौरान मारा गया था। डायरेक्टर हेंगजू बोल रहे होते हैं कि तुम इस केस को दोबारा क्यों ओपन करना चाहती हो, क्या रीज़न है तुम्हारा। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन इस केस से रिलेटेड मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। शियोन कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद वो अपने ऑफिस के स्टोरेज रूम में जाती है। वहाँ पर वो सारे आइटम को चेक कर रही होती है और वो ढूंढ रही होती है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा आइटम है जो कि आज से 6 साल पहले का है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे कोई भी आइटम नहीं मिलता है। फिर उसके सामने वही छोटा सा बॉक्स होता है, लेकिन उस बॉक्स को टच नहीं करती है वो। इसके बाद वो ऑफिसर को कॉल करती है और कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट लाने के लिए बोलती है जो कि इंचॉन में फाउंड हुए थे। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उस केस से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में चेक कर रही होती है। ये सब चेक करते दौरान उसे एक ऑफिसर के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है कांग वू चुल। कांग वू चुल वो डिटेक्टिव होता है जो कि लोकेशन में पहले पहुंचा होता है जहाँ पर शियोन के साथ वो हादसा हुआ होता है। शियोन कांग वू चुल का एड्रेस निकालती है और उससे मिलने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर गुनवू पहुंच जाता है और वो शियोन से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। शियोन मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कहकर वो चली जाती है। कुछ ही देर में उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहाँ पर कांगवुचुल रहता है, लेकिन वहाँ पर कांगजुल नहीं होता बल्कि उसका एक फ्रेंड मिलता है उसे। कांगवुचुल का फ्रेंड शियोन से पूछ रहा होता है कि तुम कांगवुचुल को क्यों ढूंढ रही हो। शियोन उस आदमी को बता रही होती है कि आज से 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है मैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ उनसे। इधर दूसरी ओर जो शमन हेबिन होती है वो अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर वो अपना शमन का काम करती है। वहाँ पर उससे एक गोश्त बात कर पा रहा होता है, इसी वजह से वो चौंक जाती है। फिर वो गोश्त उसे एक चिट देता है और उस पर एक कार का नंबर होता है और वो स्पिरिट होती है डिटेक्टिव यंग जून की। डिटेक्टिव यंग जून हेबिन से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये चिट शियोन को देनी है। हेबिन कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं। तो फिर यंगजून बोलता है कि तुम ही अकेली पर्सन हो जो कि मुझे सुन सकती हो। हेबिन मुस्कुराकर बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस विश की वजह से क्या मैं इस दुनिया का जो भी संतुलन है उसे बिगाड़ दूं। गुनवू अपने ऑफिस में होता है, तभी वहां पर संगचान आता है और वो गुनवू से बोल रहा होता है क्या तुम ऐसी चीजों बिलीव करते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। गुनवू पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर संगचान बोलता है एक ऐसी लड़की जो कि स्पिरिट को देख सकती है, क्या तुम उस पर बिलीव करोगे। शायद तुम नहीं करोगे, चलो तुम इस बात को भूल जाओ। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। संगचान के जाने के बाद गुनवू थोड़ा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है कि इसे शियोन के बारे में कैसे पता कि वो स्पिरिट को देख सकती है। इधर शियोन अभी भी कांग वुचुल के घर पे होती है, तो फिर वहां पर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि वो मुझसे मिलता नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने जो कलीग के फ्यूनरल होते हैं उन पे भी नहीं आता है। इसके बाद शियोन अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर आपको कोई कांग वुचुल की खबर मिले तो फिर आप मुझे कॉल करना, और ये कहकर वो चली जाती है। शियोन के जाने के बाद वो आदमी कांग वुचुल को बुलाता है और कांग वुचुल अंदर से एक रूम से बाहर आ जाता है। फिर उसका फ्रेंड कांग वुचुल से पूछ रहा होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में ये लड़की ढूंढ रही है। कांगोचुल कह रहा होता है कि अगर मैं इस बारे में बता सकता तो फिर मैं ऐसे छुप कर नहीं रह रहा होता। मुझे ऐसा ही प्रिटेंड करना होगा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। हे बिन यूंग जुन की स्पीड के साथ पुलिस स्टेशन की ओर जा रही होती है और वो उससे कह रही होती है तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं पहले से ही शियोन को जानती हूँ। तभी हेबिन को सामने से शियोन आती हुई दिखाई देती है। जैसे वो उसे बुलाती है तभी यूंग की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। फिर हेबिन शियोन से बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर गुनवू संगचान को अपने साथ बाहर लेकर जाता है बात करने के लिए। जब वो बाहर पहुंचते हैं तो फिर गुनवू संगचान से बोल रहा होता है कि तुम पहले किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो कि स्पीड देख सकती है, तुम्हें पता कैसे चला उस लड़की के बारे में। संगचान बोल रहा होता है कि उस लड़की से मैं क्लब में मिला और वो मेरे टाइप की है। गुनवू पूछ रहा होता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर संगचान कहता है कि मैं स्पिरिचुअल काउंसलर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही गुनवू मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। फिर वो संगचान की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर तुम्हें उसे जज नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद संगचान बोल रहा होता है कि ये कभी कभार कुछ अच्छी बातें बोल देता है। हीबिन शियोन को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो शियोन को वही चिट देती है जो कि उसे यंगजुन ने दी होती है। उस चिट पर एक कार की नंबर प्लेट होती है। फिर हीबिन शियोन से बोल रही होती है कि तुम्हें इस कार के बारे में पता लगाना है, ये कार एक हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है।
कुछ दिन पहले यही कार मेरी प्लेस पर क्रैश हो गई थी, लेकिन जब तक मैं बाहर गई इस आदमी को रोकने के लिए तब तक वो अपनी कार के साथ वहां से चला गया। शियोन वो चिट वापस करती है और कह रही होती है कि तुम्हें अपने नेबरहुड के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, ना कि मेरे पास आना चाहिए। हेबिन चिट दोबारा वापस करते और कह रही होती है कि मैं पेनल्टी पे नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है, और वैसे भी तुम भी तो पुलिस स्टेशन में काम करती है, तो फिर प्लीज तुम मेरी ये हेल्प कर दो। ये कहकर वो चली जाती है और शियोन को वो चिट लेनी पड़ जाती है। गुनवू स्टेशन में एक ऑफिसर से मिल रहा होता है और वो ऑफिसर गुनवू को एक ड्राइव देता है। उस ड्राइव में कई सारी वीडियो फाइल्स होती हैं। ये वीडियो उस जगह के आसपास की वीडियो होती हैं जहां पर शियोन पे अटैक हुआ होता है। गुनवू ड्राइव को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर सारी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग चेक करते दौरान गुनवू को एक कार दिखाई देती है और उस कार का नंबर वही होता है जो कि शियोन के पास चिट होती है। कांग वूचुल अपने रूम में होता है और वो अपना बैग चेक कर रहा होता है। उस बैग में उसे यंग जुन की डिटेक्टिव आईडी मिलती है। कुछ देर बाद कांगवुचुल बाहर जाता है, तभी उसका फ्रेंड वहां पर मिल जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कांगवुचुल उसे बता रहा होता है कि मैं शियोन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी अब बहुत ही कम दिन बचे हैं मेरे जिंदा रहने के, इस वजह से मैं उसे सारी बातें बताना चाहता हूँ। फिर रात को कांगवुचुल शियोन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। शियोन अपने ऑफिस में होती है और वो कांगवुचुल से मिलने के लिए जा रही होती है। वहीं पास में गुनवू भी बैठा होता है, तो फिर वो भी शियोन के साथ चला जाता है। गुनवू शियोन को उस जगह तक ड्राइव करता है जहां पर कांगवुचुल ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद शियोन कार से बाहर निकलती है और वो देखती है कि कांगवुचुल रोड की दूसरी साइड पे खड़ा होता है। कांगवुचुल शियोन को देखकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और शियोन भी उसकी ओर जा रही होती है। जैसे ही वो रोड के बीच में पहुंचते हैं तभी वहां पर एक कार आती है और उन दोनों की ओर जा रही होती है। उस कार को जो आदमी ड्राइव कर रहा होता है उसी आदमी ने शियोन पे हमला किया होता है। गुनवू उस कार को देख लेता है, फिर वो भागकर शियोन के पास जाता है और उसे धक्का दे देता है, लेकिन उस कार की टक्कर कांगवुचुल से हो जाती है। गुनवू जल्दी से उठता है और वो कार के नंबर प्लेट देख लेता है। फिर वो अपने स्टेशन में कॉल करता है और बैकअप टीम को बुलाता है। कुछ ही देर बाद बैकअप टीम वहां पर पहुंच जाती है और कांगवुचुल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उनका चेकअप करा जाता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर शियोन को बता रहे होते हैं कि अब ये डेंजर से बाहर है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि इन्हें होश कब आएगा। शियोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद गुनवू शियोन को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जब वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो फिर गुनवू शियोन से पूछ रहा होता है कि वो आदमी कौन है। शियोन गुनवू को बता रही होती है कि ये वही डिटेक्टिव है जो कि सीन पर पहले अराइव हुआ था आज से 6 साल पहले। गुनवू गुस्से में शियोन से कह रहा होता है, क्या तुम अकेले उस केस को सॉल्व करना चाहती हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। तभी शियोन देखती है कि गुनवू के हेड में से ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो गुनवू को अपने घर पे लेकर जाती है और वहां पर मेडिसिन लगाने जा रही होती है। जैसे शियोन उसे टच करती है तो फिर गुनवू चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। शियोन डांट कर गुनवू को चुप कराती है और उसे कह रही होती है, क्या तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें चोट लगी है। गुनवू कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था मुझे चोट लगी है, मुझे तो अभी पता चला जब तुमने मुझे बताया है। इसके बाद शियोन गुनवू को बैंडेज लगा देती है। इधर हॉस्पिटल में जिस वार्ड में कांगवुचुल होता है वहां पर वो आदमी पहुंच जाता है जिसने कि शियोन पर अटैक किया होता है, और वो कांगवुचुल का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, जिस वजह से कांगवुचुल की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह ये खबर शियोन और गुनवू को पता चलती है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वहां पर शियोन कांगवुचुल की बॉडी को देखकर रोने लग जाती है। कुछ देर बाद शियोन और गुनवू वापस स्टेशन में जाते हैं तो फिर शियोन अपने ऑफिस में उस डायरी लेकर आती है जहां पर उसे कांगवुचुल की डिटेल्स मिली होती है और बाहर जाकर उसे जलाने लग जाती है। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। फिर शियोन रोने लग जाती है और कह रही होती है कि वो मेरी वजह से मरा है, अगर मैं इस केस को दोबारा रीओपन करने की कोशिश नहीं करती तो फिर आज कांगवुचुल जिंदा होता। गुनवू शियोन को चुप कराता है और उसे ऑफिस में लेकर जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वहां पर संचान होता है और वो शियोन से बोल रहा होता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक आदमी आया था और वो आपके लिए एक एनवेलप छोड़कर गया है। शियोन एनवेलप ओपन करने जा रही होती है तभी गुनवू को वहां पर वो चिट दिखाई देती है जो कि शियोन को हिबिन ने दी होती है। उस चिट पर लिखा हुआ नंबर देखने के बाद गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुम इस नंबर के बारे में पता कैसे चला। ये उसी आदमी की कार है जिसने कि तुम पे अटैक किया था। मैंने ओनर के बारे में पता लगाने की कोशिश की लेकिन ये एक अनरजिस्टर्ड कार है। ये सुनते ही शियोन बाहर जा रही होती है तभी गुनवू शियोन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन शियोन उसे ले जाने से मना कर देती है। शियोन के जाने के बाद गुनवू चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। थोड़ी देर बाद शियोन हिबिन से मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि इस कार का ओनर कौन है और तुमने इस कार को कहाँ पर देखा। हिबिन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये कार मेरे साइनेज को हिट करके चली गई थी। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, वो भी तुमसे। शियोन उसकी बात का यकीन कर लेती है और वो हिबिन से बोल रही होती है कि अगर आइंदा तुम्हें एक कार दिखे तो फिर तुम मुझे कॉल करना, और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर यूंजुन की स्पिरिट आती है तो फिर हिबिन उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है शियोन के साथ। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा शियोन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तभी यूंजुन हिबिन से बोलता है कि शियोन वो लड़के जिससे कि मैं प्यार करता हूँ।
इधर स्टेशन में गुनवू मूशिक के साथ होता है, तो फिर मूशिक गुनवू से पूछ रहा होता है कि आज जिस डिटेक्टिव की मौत हुई है वो कौन है। गुनवू बोल रहा होता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता उस डिटेक्टिव के बारे में, लेकिन ये वही डिटेक्टिव था जो कि आज से 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था शियोन के साथ वहाँ पर सबसे पहले पहुँचा था। ये बताकर गुनवू वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद मूशिक थोड़ा सा परेशान हो जाता है। रात को शियोन अपने घर पे पहुँचती है तो फिर वो देखती है कि उसके घर की लाइट ऑन होती है और अंदर से कुछ शोर आ रहा होता है। शियोन कुछ देर के लिए बाहर रुकती है, फिर वो एक स्टिक ढूंढती है और स्टिक को लेकर अंदर पहुंच जाती है अटैक करने के लिए। अंदर जाते हुए उसे एक पर्सन दिखाई देता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करती है वो पर्सन नीचे गिर जाता है और वो पर्सन होता है गुनवू। फिर वो गुनवू को उठाती है, पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुनवू शियोन को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। शियोन गुनवू को थैंक यू बोलते हुए कह रही होती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं इसे संभाल लूंगी। गुनवू बोल रहा होता है मुझे पता है कि ये तुम्हारा काम है, लेकिन 2 बार तुम पर अटैक हुआ है और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था अगर मैं वहां पर नहीं होता तो। शियोन बोल रही होती है कि मेरी वजह से कांगुचुल मारा गया और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो जाओ। गुनवू शियोन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, और अगर रात को तुम्हें कोई शोर सुनाई दे तो फिर तुम मॉनिटर चेक कर लेना। और ये कहकर वो चला जाता है। गुनवू बाहर पहुंच गया होता है और शियोन अपने मॉनिटर में से गुनवू को जाते हुए देख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि गुनवू ने अपनी जान कई बार दांव पर लगाई है उसकी जान बचाने के लिए। अगली सुबह हेबिन के ऑफिस में एक लेडी आती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए युंगजुन उसकी हेल्प करता है, जिस वजह से हेबिन को कई सारे पैसे मिलते हैं। पैसे मिलने के बाद हेबिन युंगजुन से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपने प्यार के लिए पहले ही रिवर क्रॉस कर दी है। युंगजन बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं अपना प्यार वापस पाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। शियोन अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पर वो एनवेलप चेक करती है। वो एनवेलप दिया होता है कांगुचुल के फ्रेंड ने। उस एनवेलप में शियोन को युंगजुन की डिटेक्टिव आईडी मिलती है। आईडी मिलने के बाद वो अपने डाटाबेस में उस आईडी को चेक कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता है। इसके बाद वो स्टेशन के एक रूम में जाती है जहाँ पर की केस से रिलेटेड सारी फाइल रखी हुई होती हैं। उस रूम में मूशिक भी होता है, तो फिर मूशिक वहाँ पर एक फाइल निकालता है और उस फाइल को चेक करने के बाद वो देखता है कि उसमें मूशिक और युंगजुन का नाम होता है। जिस पेज पर वो नाम लिखे होते हैं वो उस पेज को फाड़ लेता है। उसी दौरान शियोन भी उसी जगह पर जा रही होती है जहाँ पर मूशिक होता है, लेकिन वहाँ पर युंगजुन की स्पिरिट पहुंच जाती है और वो शियोन को अपने साथ दूसरी तरफ लेकर जाती है। मूशिक वो पेज लेकर बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो डोर के पास पहुंचता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो वापस में उठता है और वो चेक कर रहा होता है कि वो आवाज कहाँ से आई होती है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 7।